सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी फिल्म की स्टार कास्ट और उनके क्रिएटर जो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है ना तो उसको देख डालिए, बिकॉज इससे ज्यादा एंटरटेनिंग मुझे नहीं लगता कि कुछ और होने वाला है इन द स्टार्टिंग। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा डार्क थ्रिलर भी आपको नहीं मिलने वाली है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट हसीन दिलरुबा, जिसकी कास्ट और उनके क्रिएटर जैसे मैंने कहा आज हमारे साथ हैं। सो वी हैव विद अस वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस तापसी पन्नू। वेलकम तापसी। हाय, थैंक यू ब्यूटीफुल गॉर्जियस बोला, मैंने कहा पता नहीं किसका नाम लेने वाले हैं तेरा राइट। चलो दिस इज मी। And we have very talented, immense talented cast will that includes Vikrant Messi and Harshvardhan Rane. Both welcome. Hi, thank you for having us here. Thank you. अमिता जी, आपको शुरू होने से पहले मैं बोल दूं कि हसीन का टाइटल पूरे हमारे जो 4 दिन के इंटरव्यूज थे उसमें आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ये किसने बोला वैसे? वाह, हमारी साइड से। ये हर्ष बोल रहा है। नहीं, ये थोड़ा ये ज्यादा हो गया, एक लेवल अप हो गया। वो तापसी बेटर है। हर्ष एक लेवल अप हो गया ये। विनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी पर। चरण करो, फ्रेम में चरण करो अपने विनिल। आप मुझे भी ब्यूटीफुल बोल देती तो मैं भी खुश हो जाता। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। बस यही सुनना था मेरे को। ओह गॉड, इंटरव्यू डाल। अब रिटायर हो सकता है। रिटायर। अच्छा, मुझे एक चीज, जब मैंने फिल्म देखी ना तो मुझे लगा सुंदर सुशील संस्कारी, इसकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लड़का एंड लड़की क्या हो सकती है? तापसी से शुरू कर जरा। या होमली मैं बहुत होमली हूँ। सुंदर सुशील, यही भाई हर एक की अलग होती है। तो ये रानी की है, वो मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। ये मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी इस तरह की होमली और सुशील की डेफिनेशन। और वो सबसे कमाल की लाइन मुझे लगती है उसकी डेफिनेशन में कि सुशील तो मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो डेफिनेशन उसकी, सुशील और होमली की। और आप दोनों, विक्रांत और हर्ष, कौन है मतलब एक सुशील सुंदर संस्कारी लड़की आपके लिए? स्टार्टिंग विद यू विक्रांत। सुंदर सुशील संस्कारी मतलब पहले ये सारी चीजें तो आई थिंक मैं अपने अंदर देखूंगा मैं हूँ कि नहीं, फिर मैं बाद में किसी और को थोड़ा ऐसे असेस करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले खुद बन जाऊं सुंदर सुशील और जो भी है संस्कारी। आप तो वही इतना सुंदर परफेक्ट लड़का मिल गया है मतलब तापसी को शुरुआत में ही कि शक होने लगता है, यार इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है हिंदुस्तान में? तो टू गुड टू बी ट्रू, बट ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलिए। हिंदुस्तान में मतलब हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लड़के हैं। मतलब बहुत बड़ा देश है हमारा, तो आपको यहाँ पे हर किस्म के लोग मिल जाएंगे आपको। अच्छा चलिए, लेकिन डेफिनेशन नहीं आई मेरे पास। नहीं, डेफिनेशन मतलब मेरे हिसाब से तो यही है। मेरा तो एक ही बैरोमीटर है जज करने का, जो इंसान खुद जिए अपनी जिंदगी और मुझे जीने दे। तो मेरे लिए वही सुंदर सुशील और संस्कारी है, जो मतलब अपनी खुद की जिंदगी भी जिए, तंदुरुस्त रहे, खुश रहे और मुझे भी जीने दे जो मैं करना चाहता हूँ। छोटी सी जिंदगी है यार, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लें वही बहुत है। जी और जीने दो। वेरी नाइस। हर्ष आप? मतलब ऐसे पहले ही लुक में अगर गेस करना है तो मैं तो आप ही को दे सकता हूँ ये टाइटल, सुंदर सुशील और संस्कारी। थैंक यू सो मच, आपने तो मतलब यू मेड माय डे। मतलब पहले लुक में ऐसे मैं बोल सकता हूँ, मतलब वन शुडंट जज बाय द फर्स्ट अपीयरेंस, बट एज ऑफ नाउ अभी मैं आपको दे सकता हूँ। हर्ष ने दांत आंख स्किन ये सब क्यों नहीं बोला? अब उनको सब कुछ थोड़ी बताऊंगा उन्हें। हाँ, दांत दांत देखे, दांत। सच लवली टीथ। अच्छा, मुझे आपके दांतों से याद आया, पता है क्या? एक बार मैं एक शूट पर गई तो वहां पर जब मैं दोबारा गई ना कुछ सालों बाद, तो उस बंदे ने मेरे पास आके बोला, मैम मैंने आपको पहचान लिया। मैंने कहा कैसे? क्योंकि वो बहुत रिनाउंड चैनल नहीं था जिसके लिए मैंने शूट किया था। मैंने बोला कैसे? तो बोले आपके दांतों से पहचान लिया। तो आज मुझे बात याद आ रही है। ओके विनिल, आपने तो ये पूरा मतलब माहौल बनाया है ये जरा सुंदर सुशील संस्कारी का, तो आप किस लड़की को या किस लड़के को समझते हैं कि दिस इज परफेक्ट? मतलब मेरा तो ऐसा है कि जो लड़की मिल जाए वो ही सब कुछ है मेरे लिए। तो सुशील सुंदर सब कुछ वही है, बस मिल जाए, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। अच्छी बात है। अच्छा, वैसे मैं अगर कास्टिंग की बात करूं तो ये हम सोच थे कि विक्रांत के साथ तापसी और हर्ष एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। सो कास्टिंग करना इस फिल्म के लिए कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? कास्टिंग तो वैसे बहुत डिफिकल्ट होता है हर फिल्म के लिए, क्योंकि सारे एक्टर्स जो हैं सब बहुत बिजी हैं, बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो एक तो हम लोग
ऐसे स्टेज पे तो है नहीं कि हम लोग रोल सोच के कास्ट कर पाए। हमको तो मतलब वी जस्ट होप कि एक्टर्स को पसंद आ जाए हमारी स्क्रिप्ट और हमारे फिल्म के साथ, इट्स अदर वे अराउंड। तो हमारा तो प्रोसेस ये रहता है कि भैया एक्टर खुश हो जाए पढ़ के या सुन के स्क्रिप्ट और मान जाए, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आई थिंक तापसी तो वैसे ही आई थिंक हैड डन अ फिल्म विद कलर येलो एंड कनिका, एंड उनका तो पहले से इक्वेशन सेट था। तो तापसी तो वैसे ही रेडी बैठी थी, ये लोग लेट आए मेरे पास, मैं तो रेडी बैठी थी। हाँ, तो और तापसी ने शायद कनिका को ये भी बोला था कि उसको स्क्रिप्ट पसंद है, तो हमको मतलब सो वी वर वेरी हैप्पी कि तापसी आ गई। एंड फिर हमें बस ये कोई ढूंढना था जो तापसी की ऑपोजिट एक कॉन्ट्रास्ट में कोई आए, मतलब कि उसको जो हमें जो ह्यूमर है फिल्म में, जो ड्रामा है, उसके हिसाब से एक कोई कॉन्ट्रास्टिंग मिले और जो बहुत अच्छा एक्टर हो, जो ये कैरेक्टर का जो आर्क है, जो कॉम्प्लिकेटेड आर्क है, उसको अच्छी तरह से वो उसको रेंडर करे, उसको उसमें एक एक्टिंग एबिलिटी हो सब करने के लिए। एंड विक्रांत से अच्छा फिजिकली एंड परफॉर्मेंस वाइज मतलब हमको कोई इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता। तो वी वर वेरी हैप्पी व्हेन ही केम ऑन बोर्ड, ही आल्सो लव्ड द स्क्रिप्ट एंड ही जंप्ड ऑन। एंड बाकी रहे हर्ष की, हर्ष तो मैं और हर्ष जिम में मिलते रहते थे लोखंडवाला में, तो नो सीरियसली सो बेसिकली हर्ष के रोल के लिए एक फिजिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए चीज था। इट हैड टू बी समबडी की जो पहली बार देख के हर लड़की मतलब they should feel कि this is the perfect guy, मतलब इससे this is everything, he should tick all the boxes of a perfect guy, you know। and और एक instant quality होना चाहिए, he should not be somebody की जैसे बात करके realize कि you like this person, ये visually देखे और लगे कि बॉस यही लड़का है, मतलब perfect लड़का। तो फिजिकलिटी इंपॉर्टेंट है। और फिजिकलिटी के साथ एक ना आप फिल्म में भी देखोगे कि रानी के कैरेक्टर को व्हेन शी फॉल्स इन लव विद नील्स कैरेक्टर, वी एज एन ऑडियंस शुड आल्सो फॉल इन लव विद दैट कैरेक्टर। अदरवाइज की क्या होता है कि आप जज करते हो कि यार ये क्या है, मतलब शादीशुदा औरत, शी इज फॉलिंग इन लव। सो यू हैव टू आल्सो एज एन ऑडियंस fall in love, so he has to also have something very trustworthy in him, you know, something very nice, just not looks, कि you also convincingly fall in love so that whenever the drama comes, you know, you are with the character. And Harsh had these great qualities. You know, we spoke on the phone, I saw his audition, I mean it was really I saw another film of his, so we felt कि ये सारे चीजों में Harsh was ticking the boxes, and also casting him would get a very fresh combination to the film. Overall ना casting बहुत fresh लगेगी because इतने एक्सपोज नहीं थे हर्ष, तो ये जब इस रोल में आए तो इट वाज लाइक यू नो रेवलेशन। तो इतना एक्सपोज नहीं था, हमने पूरा एक्सपोज कर दिया हर्ष को। हाँ, पूरा हमने बोला कि हर्ष तू इतना एक्सपोज नहीं है, अभी शर्ट पर निकाल दे, सीधा शुरू हो जाए, अभी टाइम नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, सनम तेरी कसम में जब हर्ष को देखा ना तो बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था। इसमें मैं बात करना चाहूंगी हर्ष आपके किरदार की। जब आपको ऑफर किया ये, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, मतलब वाज दैट मोर टू इट और समथिंग एल्स यू थिंक अबाउट? मैंने कभी सोचा नहीं था कोई मुझे ऐसे रोल के लिए अप्रोच करेगा, बट एक डायरेक्टर की इंटेलिजेंस उनके काम से हम लोग कोशिश करते हैं कि पता करें। वो हमें सबको पता था, और मुझे जब मुझे पता चला विनिल सर इतने बड़े आर्ट फिल्म मेकर हैं, तो मुझे पता था ये इंसान ऊपरी सतह पे कुछ करते नहीं है, ही गोज डीप इनटू इट एंड दैट्स व्हाई ही इज सो सक्सेसफुल। तो मुझे जो लिखा गया था मुझे पता था उससे ज्यादा ही विल बी एबल टू सी। एक डायरेक्टर की सेंसिटिविटी होती है कि ऑडियंस कैसे परसीव करेगी और क्या पहुंचाना है उन तक। वो कैपेबिलिटी पे मैंने बहुत ट्रस्ट किया, मतलब क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ता तो मैं डर जाता है ना ये करने से, और इतना मुझे अपनी काबिलियत पे भी भरोसा नहीं है कि मैं पुल ऑफ कर लूंगा। बट आई हैड इमेंस ट्रस्ट, और मैं बस आंख बंद करके बस कूद गया। मैं याद है मुझे, मैं सर को काफी बार बोलता था सर संभाल लीजिएगा, और उन्होंने संभाल ही लिया काफी हद तक होपफुली। एंड ऑल थैंक्स टू हिम एंड कनिका मैम हु रोट such a led all three characters I think are great, और मुझे इन लोगों ने कंसिडर किया, वेरी ग्रेटफुल। वेरी नाइस। अच्छा तापसी, अगर आपकी बात करते हैं फ्रॉम बेबी टू नाम शबाना टू देन डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स एंड जॉनर्स दैट यू हैव वर्कड इन पिंक, इन थप्पड़, तो हम लोग ये देखते हैं कि आपने मेल सेंट्रिक इंडियन सिनेमा जो कहा जाता है या माना जाता है बॉलीवुड है, उसकी डेफिनेशन को बदल। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई डोंट थिंक आई कैन टेक द क्रेडिट ऑफ इट solely upon me, क्योंकि जब मैंने ये करनी शुरू करी थी उससे पहले मेरे लिए भी कोई इंस्पिरेशन रही थी जो मैंने देखी थी हिंदी फिल्म्स के अंदर। When I saw a dirty picture, when I saw कहानी, when I saw मेरी कॉम, I mean I felt like कि ये possible है, so that's what gave me confidence and courage to
गेट इनटू समथिंग लाइक दिस ना, तो मेरे लिए वो ऑलरेडी रास्ता उन्होंने बना दिया था, मैं उनके साथ जुड़ गई। तो ऐसे मेरे ऐसे और बहुत है जो कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला रास्ता अब थोड़ा बढ़े, वो एक दो इंसानों ने चला है वो रास्ता वैसे ना रहे, एक कॉमन पाथ बन जाए, वो मेरी कोशिश है। तो वो एक बड़ा यूनाइटेड एफर्ट है बहुत सारी एक्ट्रेसेस का साथ में। आजकल जो फिल्में हैं उनके जो बड़े होने का डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली कमर्शियल बट कंटेंट इज वन बिग थिंग जो आजकल today one great change we see is that today we are sort of, and I think it is happening subconsciously because जैसे तापसी ने कहा कि हमसे पहले भी बहुत सारे लोग गए जिनको हमने देख के we've taken admiration from or inspiration from. तो अनुराग कश्यप जी हो गए या फिर बहुत जितने सारे लोग हैं जैसे विद्या जी के बारे में इन्होंने कहा, ऑल दीज गाइज दे ऑलरेडी लेड डाउन द पाथवे फॉर अस। तो आज सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उन लोगों की मेहनत की वजह से आज हम लोग थोड़ा खुल के जी पा रहे हैं, और शायद हम जो कुछ करेंगे उसकी वजह से कोई और कर पाएगा। कि द डेफिनेशन हैज बीन वेरी clear now, or it is that thin line is fading away. It's not a big film or a small film, it's a good film and a bad film, which is great. Exactly. Acha, Vinil, Bollywood is more about romantic films or cinema, I must say. So how different and how bigger was that making a dark comedy thriller for you? I don't know if Bollywood is only about romance. में कई तरह की फिल्में बनती हैं, तो इनफैक्ट आज के तारीख में रोमांस प्योर रोमांस फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू से समथिंग न्यू अबाउट रोमांटिक फिल्म्स, बिकॉज हमारे पहले जैसे वो हालात नहीं है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अभी, सो देयर इज बिकॉज देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डू रोमांटिक फिल्म्स एनीमोर. But in Haseen Dilruba, the great part of it was that primarily it is still a love story. It is a story about love between three characters, and it's a very Indian story. It's based out of the Indian heartland, and वो जो उसका जो जैसे कनिका ने लिखा है उसको, मतलब जो जहाँ पे उसको सेट किया है उसमें इट्स अ वेरी नाइस इंडियन क्वालिटी टू इट, एंड आई थॉट ये एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड वी शुड नॉट ट्रीट इट लाइक अ स्मॉल टाउन film. We should have the not just the story but the whole impact should be much more than that. So the other thing was इसमें एक थ्रिलर भी है, तो इसकी जो ये लव स्टोरी है जिसके थ्रिलर के बीट्स है, तो आप इनके इमोशंस भी फॉलो कर रहे हो, बट कैसे हुआ कब हुआ ये भी आपका बैक ऑफ द हेड चल रहा है. तो ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे अट्रैक्टिव चीज थी स्क्रिप्ट की, और सबसे बड़ा चैलेंज भी था कि कैसे इसको हम लोग पुल ऑफ करें कि लोगों को थ्रिलर से भी लोग खुश हो जाएं और रोमांटिक स्टोरी से भी लोग को सेटिस्फैक्शन मिले. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसको करने में इसीलिए बहुत मजा भी आया कि I think तापसी can pull it off well ना, इनसे बेहतर तो कोई नहीं सकता था इसके. हाँ, वो तो मतलब तापसी के पैदे होते ही सबको वैसे ही लगा था कि सबको पता था कि ये शक्ल सही लगती है कि खून करेगी, इधर उधर कुछ होगा, इसको सब उसी तरह के रोल में लो. वाह. हम शूट करे थे जहाँ पर हम लोकेशन में शूट करे थे, वहां पर तापसी का शॉट चला था रोड पे, और दो वहां की लोकल औरतें जा रही थी, और एज ए मूड ओनली दे सेड कि ये तापसी ना शक्ल से खूनी लगती है. तो हमने बोला कास्टिंग एकदम परफेक्ट है, ये तो मतलब सॉर्ट आउट हो गया हमारा. Thank you so much for talking to us in Punjab Kesari, and all the very, very best to you for Haseen Dilruba. Thank you. Thank you so much. Thank you.